नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में, जहां हम आपको लेकर आते हैं दुनिया की सबसे अनोखी और रोमांचक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, बल्कि अपने अनोखे विचारों से पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क टेक्सास में अपना खुद का शहर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं? इस शहर को स्टारबेस कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना दुनिया के लिए एक नई उम्मीद है या नई चिंताओं का कारण? चलिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। एलन मस्क, जिनके व्यक्तित्व में अमेरिकी राष्ट्रपति की झलक है, जिनके शब्द दुनिया के नेताओं को खुश या नाराज कर सकते हैं, और जो $400 बिलियन की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी टाइटन के इरादे यहीं तक सीमित नहीं हैं। अब वो एक नया शहर बनाने की योजना बना रहे हैं। और ये कहां होगा? टेक्सास में। टेक्सास वो अमेरिकी राज्य है जहां एलन मस्क की कई कंपनियां स्थित हैं, जैसे स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी और टेस्ला। यही वजह है कि मस्क अपने कर्मचारियों के लिए एक नया शहर बनाना चाहते हैं, जिसे वो स्टारबेस नाम देंगे। सवाल यह है कि दुनिया को इस पर खुश होना चाहिए या चिंतित, और मस्क को अपना खुद का शहर क्यों चाहिए? ये कैसे काम करेगा? इसे कौन चलाएगा? और क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? एलन मस्क, जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली गैर निर्वाचित व्यक्ति माना जाता है, अब टेक्सास में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मस्क ने टेक्सास में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उनकी ऑटो कंपनी टेस्ला और बोरिंग कंपनी के मुख्यालय यहीं हैं। हाल ही में उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स भी कैलिफोर्निया से टेक्सास आ गई है। मस्क ने टेक्सास में ऑफिस, वेयरहाउस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं, लेकिन अब वो इससे भी आगे बढ़ते हुए अपना खुद का कंपनी टाउन बनाने की योजना बना रहे हैं। ये एक आदर्श भविष्यवादी शहर होगा जो टेक्नोलॉजी और मस्क के विजन का प्रदर्शन करेगा। स्टारबेस, जो टेक्सास के दक्षिणी तटीय इलाके में विकसित होगा, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर का होगा, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से थोड़ा बड़ा है। मस्क इस शहर को स्टारबेस नाम देना चाहते हैं और इसके बारे में वो वर्षों से बात कर रहे हैं। हालांकि इसे बनने में काफी समय लग रहा है, क्योंकि ये एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया है। शहर बनने के लिए एक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में निवासियों की आवश्यकता होती है, और इसे नए नगर पालिका का दर्जा देने के लिए वोटरों का समर्थन चाहिए। इसके लिए स्पेसएक्स के कर्मचारियों ने वहां अस्थायी आवास बनाए हैं, जिनमें से कई ट्रेलर हैं। हाल ही में इन कर्मचारियों ने स्टारबेस के सपने को पूरा करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक आधिकारिक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि स्टारबेस में लगभग 500 निवासी होंगे, जिनमें से अधिकांश किराएदार होंगे और स्पेसएक्स में काम करेंगे। स्टारबेस में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जैसे अपने खुद के सिस्टम होंगे। शहर में पानी और सड़क रखरखाव जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी और चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हालांकि सवाल यह है कि मस्क या उनके कर्मचारियों को अपना खुद का शहर क्यों चाहिए? ऐतिहासिक रूप से कुछ कंपनियों ने अपने शहर बनाए हैं, लेकिन उनका अनुभव ज्यादातर खराब रहा है। जैसे 1900 के दशक की शुरुआत में जॉन रॉकफेलर के कोलोराडो के कोयला खदानों के शहर, जहां सशस्त्र गार्ड तैनात रहते थे और लोग बिना अनुमति के शहर में आ जा नहीं सकते थे। हालांकि मस्क का मॉडल शायद भारतीय शहर जमशेदपुर या ब्रिटेन के बॉर्नविल जैसा हो सकता है, जिन्हें टाटा और कैडबरी परिवार ने बनाया था। मस्क अकेले नहीं हैं। गूगल भी अपने मुख्यालय के आसपास 7,000 घरों वाला एक पड़ोस बनाने की योजना बना रहा है। मेटा, फेसबुक कैलिफोर्निया में विलो विलेज अब बना रहा है, जिसमें 1,700 घर होंगे। लेकिन मस्क का आइडिया इन सबसे बड़ा है। वो टेक्सास को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां के टैक्स कम है और योजनाओं के नियम आसान हैं। स्टारबेस के लिए आयोजित चुनाव में स्पेसएक्स के कर्मचारी वोट करेंगे और शहर के अधिकारियों का चुनाव करेंगे। हालांकि विशेषज्ञों को डर है कि ये मस्क को असीमित शक्ति दे सकता है।
एलन मस्क का स्टारबेस एक अनोखा प्रयोग है जो टेक्नोलॉजी और प्रशासन के नए मॉडल को दर्शाता है। ये एक और भविष्य की झलक दिखाता है तो दूसरी ओर ये सवाल भी उठाता है कि क्या ये शक्ति का संतुलन बिगाड़ सकता है? क्या ये एक आदर्श शहर होगा या नई चुनौतियों को जन्म देगा? ये समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क और उनके सपनों के शहर स्टारबेस की कहानी। एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और भविष्य की झलक दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही ये कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये नई शुरुआत है या नई चुनौतियों की शुरुआत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ, जहां हम आपके लिए ऐसी ही अनोखी कहानियां लाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।